चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक क्या होती हैं? सब्सिडियरी बुक होती हैं हेल्पिंग बुक, कि जैसे सबसे पहले जो मैंने यहाँ चैप्टर कराया था वो जनरल एंट्री का कराया था, और जर्नल में सभी एंट्रियों को लिखा जाता है। लेकिन जब बिजनेस हमारा ग्रो करने लगता है, बड़ा होने लगता है, बड़े लेवल पे हम बिजनेस करने लगते हैं, तो सभी जनरल एंट्रियों को जर्नल में नहीं किया जाता, कुछ बुकों में बांट दिया जाता है, यानी अलग से बुक बहुत सारी बना दी जाती हैं। तो सबसे पहले बुक बनाई थी कैश बुक। कैश बुक में जो ट्रांजैक्शन आती हैं वो कैश ट्रांजैक्शन वाली आई, जिनमें हम कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, सेल करते हैं कैश में करते हैं, परचेज करते हैं कैश में करते हैं, कोई भी चीज़ खरीदनी होती है कैश में खरीदते हैं, बेचना होता है कैश में बेचते हैं, यानी ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आती हैं। तो बाकी ट्रांजैक्शन के लिए क्या करते हैं फिर? तो बाकी जो और ट्रांजैक्शन रह जाती हैं उनके लिए सब्सिडियरी बुक बनानी पड़ती हैं। और ये सब्सिडियरी बुक हैं, जैसे कि सबसे पहले परचेज बुक। परचेज बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स वाली ट्रांजैक्शन आती हैं। नंबर 2 सेल्स बुक। सेल बुक में क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स वाली ट्रांजैक्शन आती हैं, जिन्हें हम क्रेडिट में सेल करते हैं वो आते हैं। परचेज रिटर्न बुक, जब हम गुड्स खरीदते हैं, खरीदने के बाद गुड्स को वापस करना, तो वापस करने वाली जो एंट्री हैं वो परचेज रिटर्न बुक में आती हैं। चाहे हम वापस किसी भी वजह से कर रहे हैं, वापस क्यों कर रहे हैं? प्राइस ज़्यादा चार्ज लिया हमसे, या डिफेक्टिव गुड्स था, या हमें टाइमली गुड्स नहीं मिला वापस कर दिया, या एनी अदर रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकता है। 4th नंबर पे बनाते हैं सेल्स रिटर्न बुक। सेल करने के बाद जो गुड्स वापस आ जाता है ड्यू टू एनी रीज़न, चाहे वो डिफेक्टिव है या और कोई उसमें रीज़न है, तो उसके लिए बनाते हैं सेल्स रिटर्न बुक। बिल्स रिसीवेबल बुक और बीपी बुक, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लिखा इसलिए है क्योंकि ये भी सब्सिडियरी बुक में ही आते हैं। 7 नंबर पर आता है जर्नल प्रॉपर। बाकी जो एंट्री रह जाती हैं, जो कैश ट्रांजैक्शन में नहीं है, जो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स नहीं है, जो क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स वाली नहीं है, जो परचेज रिटर्न वाली नहीं है, जो सेल्स रिटर्न वाली नहीं है, वो आती हैं जर्नल प्रॉपर में। किस तरह की एंट्री जर्नल प्रॉपर में आती हैं वो मैं जब ये टॉपिक कराऊंगा तभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आज का टॉपिक है मेरा परचेज बुक या परचेज जर्नल। तो ये मुझे आपको आज बताना है और इसी के बेस पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो परचेज बुक का क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ सामने। परचेज बुक में सबसे पहले जो इसका एक फॉर्मेट है वो ये है, सबसे पहले डेट लिखी जाएगी, जो भी तारीख दी गई है, नेम ऑफ सप्लायर या पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, उस पर एक इनवॉइस नंबर डाला रहता है गुड्स वगैरह पे, जो भी गुड्स हमने परचेज किया, डिटेल, उसके बारे में डिटेल, उसकी इंफॉर्मेशन, यहाँ परचेज वैल्यू आती है, यहाँ इनपुट सीजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है। जब हम गुड्स खरीदते हैं सेम स्टेट से सेम स्टेट में, तो वहाँ पर सीजीएसटी अप्लाई होता है। दूसरा इनपुट एसजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो वहाँ पर इनपुट एसजीएसटी आता है। इनपुट आईजीएसटी अगर कोई डिफरेंट स्टेट है, जैसे यूपी से अगर हम खरीदते हैं पंजाब से, या पंजाब वाले खरीदते हैं हरियाणा से, या दिल्ली वाले परचेज करते हैं यूपी से, तो वहाँ पे अप्लाई होगा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें दोनों टैक्स को मर्ज कर दिया जाएगा। चाहे वो स्टेट वाला टैक्स है या सेंट्रल वाला टैक्स है, तो दोनों टैक्स यहाँ मर्ज हो जाते हैं। मान लीजिए स्टेट का टैक्स है 6%, सीजीएसटी है 6%, दोनों का टोटल हो जाता है 12%। इस तरीके से तो जीएसटी का कंप्लीट चैप्टर है, वो भी मेरी वीडियोस आएंगी, उनमें आप देखेंगे जीएसटी क्या होता है, क्या मीनिंग है जीएसटी का, और उसके बारे में डिटेल में देखेंगे वहाँ पर। और इसके बाद बनाते हैं टोटल अमाउंट का कॉलम। तो ये एक इसका फॉर्मेट आपको सबसे पहले बनाना है, और ये चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है अब तक का। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। यहाँ लिखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक ऑफ पवन इलेक्ट्रिक स्टोर न्यू दिल्ली एज्यूमिंग सीजीएसटी 6% एंड एसजीएसटी 6%। 2017 2 जून परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर चांदनी चौक दिल्ली ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट में हमने खरीदा, इनवॉइस नंबर 480 है। पहला लिखा है 40 ट्यूब लाइट 500 ईच, 15 टेबल फैन 2000 का एक है, और उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट है 20%।
तो सबसे पहले आप लिखेंगे 2 जून 2017 सूर्या इलेक्ट्रिक चांदनी चौक दिल्ली, ये लिख दिया। यहाँ 480 इनवॉइस नंबर है, 40 ट्यूब लाइट है, 500 रुपये का एक है, 40 को 500 से मल्टीप्लाई करना है, 20,000 आ जाएगा, जिसे आप डिटेल वाले कॉलम में लिखोगे। उसके बाद 15 टेबल फैन है, इसको 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आता है 30,000, प्लस करने के बाद आता है 50,000। इसके बाद इसने कहा ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं करते, ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट को सिर्फ माइनस करके दिखाते हैं। जब हम बल्क में गुड्स खरीदते हैं, मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं, होलसेलर से खरीदते हैं, तो एक क्या डिस्काउंट दिया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट, जो सेल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इसलिए ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री आपको नहीं करनी है। 20% करना है, यानी 50,000 का 20% आता है 10,000, माइनस करने के बाद 40,000। इसके बाद आपको CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 6% जो क्वेश्चन में दिया है वो 40,000 का कैलकुलेट होगा, जो आता है 2400। ऐसे ही 40,000 का ही 6% SGST होगा, जो आता है 2400। दोनों का टोटल हो जाता है, तीनों का टोटल 44,800। 40,000 तो आ जाएगा परचेज वाले कॉलम में, 2400 आ जाएगा इनपुट CGST वाले कॉलम में, एंड 2400 आएगा इनपुट SGST वाले कॉलम में, और टोटल अमाउंट में आएगा आपका 44,800। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है 10 जून, ब्रॉड गुड्स फ्रॉम न्यू दिल्ली, न्यू लाइट ट्रेडर्स, कनाट पैलेस, न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट, इनवॉइस नंबर 2310। 10 सीलिंग फैन है, 3000 का एक है, 20 इलेक्ट्रिक आयरन है, 500 का एक है, और ट्रेड डिस्काउंट है 10%। तो यहाँ लिखेंगे न्यू लाइट ट्रेडर्स, न्यू दिल्ली, कनाट पैलेस, 2310 इनवॉइस नंबर है। 10 सीलिंग फैन 3000 का एक है, तो 10 को 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30,000 आ गया। इसके बाद 20 इलेक्ट्रिक आयरन है, 500 ईच है, तो 20 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, आता है 10,000, और ये प्लस करने के बाद आता है 40,000। इसके बाद ट्रेड डिस्काउंट है जो कि 10% है, तो 40,000 का 10% 4,000 होगा, जिसको माइनस करने के बाद आता है 36,000। अब इसी का CGST 6% ऐड करेंगे यहाँ पे, जो आता है 2160, और SGST है 6%, यानी 36,000 का ही 6%। तो ये दो वैल्यू आ जाती हैं, टोटल करेंगे इनका, वो आता है 40,320। 36,000 परचेज वाले कॉलम में, 2,160 इनपुट CGST एंड 2,160 इनपुट SGST। IGST में कोई नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि सेम स्टेट है, तो 40,320 यहाँ पर आ जाएगा लास्ट वाले कॉलम में। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है 20 परचेज गुड्स फ्रॉम रविंद्रा इलेक्ट्रिक कंपनी, पटेल नगर, न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट, इनवॉइस नंबर 1508। 100 दर्जन बल्ब, 600 पर दर्जन है। 20 वाटर हीटर 1000 का एक है, लेस ट्रेड डिस्काउंट 25%। आप लिखेंगे यहाँ पे 20 जून, रविंद्रा इलेक्ट्रिक कंपनी, पटेल नगर, न्यू दिल्ली, जो इनवॉइस नंबर है वो है 1508। 100 दर्जन बल्ब है, 600 एक है, तो 100 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60,000। 20 वाटर हीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20,000। दोनों को प्लस करेंगे, 80,000। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट दिया है, उसे लेस करेंगे जो कि 25% है, तो 80,000 का 25%, यानी कि 20,000 आता है, और ये आ जाएंगे 60,000। इसके बाद ऐड करेंगे CGST 6% है, तो 60,000 का 6% 3600, एंड 60,000 का ही 6% 3600। ऐड करने के बाद आता है 67,200। यहाँ पर 60,000 आएगा डिटेल वाले कॉलम में, जो परचेज वाला कॉलम है, 3600 इनपुट CGST एंड 3600 इनपुट SGST। IGST में कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये भी सेम स्टेट ही है। 67,200 लास्ट वाले कॉलम में टोटल आ जाएगा, जो यहाँ पर है डिटेल वाले कॉलम में, वही टोटल यहाँ पर आ जाएगा। एंड लास्ट में इसका और क्या एंट्री है, अब जैसे 22 नंबर वाली एंट्री है उसको यहाँ नहीं लिखा, उसका रीज़न क्या है कि परचेज किया लाजपत नगर न्यू दिल्ली से, कैश में परचेज किया। अब कैश वाली ट्रांजैक्शन आपको यहाँ नहीं लिखनी है, कैश वाली ट्रांजैक्शन आती है कैश बुक में।
इसके बाद 28 नंबर वाली ट्रांजैक्शन क्यों नहीं आई? वो इसलिए नहीं आई क्योंकि वहाँ पे हमने परचेज किया है फर्नीचर, और बिजनेस फर्नीचर का नहीं है। बिजनेस किस चीज़ का है? इलेक्ट्रिक का बिजनेस है, तो इलेक्ट्रिक का सामान आएगा, फर्नीचर नहीं आएगा। तो इसलिए फर्नीचर वाली एंट्री को भी नहीं लिखा। इसलिए दोनों एंट्री यहाँ पे नहीं लिखी हैं। क्यों नहीं लिखी? 22 नंबर को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कैश में है। 28 को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि परचेज फर्नीचर किया गया है। टोटल करेंगे इसका, यहाँ 30 जून लिखेंगे टोटल। इसका टोटल करेंगे पहले परचेज का 1,36,000। इसके बाद टोटल करेंगे इनपुट CGST 8160 एंड 8160 ही इनपुट SGST, यहाँ कुछ नहीं आएगा, और ये 1,52,320 लास्ट में आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, परचेज बुक या परचेज जर्नल। थैंक यू।